गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। देखते हैं। देखो बेटा, आप ध्यान से देखो। अगर मान लो आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है, और पार्टिकल आपका ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, क्या आपको कभी अपने आईज के कैमरे को रोटेट कराना पड़ेगा? क्या कभी आपको रोटेट कराना पड़ेगा? सीधा सीधा आपको दिखता रहेगा हमेशा? बोलो क्या आंसर होगा आपका? आपका आंसर होगा सीधा सीधा दिखता रहेगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर इज पैरेलल टू व्हाट? पोजीशन वेक्टर इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। बोलो समझ में आई पहली बात। दूसरी नंबर बात, सिमिलर बात करता हूँ। मान लो ये ऑब्जर्वर है और मान लो मेरा पार्टिकल इधर आ रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो क्या आपको इसको देखने के लिए अपने आई से कैमरे को रोटेट कराना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। जब भी पोजीशन वेक्टर एंटी पैरेलल होगा वेलोसिटी वेक्टर के या पैरेलल होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ओमेगा इज जीरो इन दिस केस, ओमेगा इज जीरो इन दिस केस। बोलो समझ में आई बात? पक्का? और समझते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका ऑब्जर्वर है, समझो, और ये आपका पार्टिकल है और ये जस्ट यहां से मूव कर गया, आगे मूव कर गया v वेलोसिटी से। तो क्या आपको अपनी आई से कैमरे को रोटेट कराना पड़ेगा? यस, कराना पड़ेगा। देखो कैसे, ध्यान से देखो। अब जैसे मान लो अब पार्टिकल इस पे चल रहा है, इस लाइन पे चल रहा है। जब पार्टिकल यहाँ है तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है। ध्यान से देखो, सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। और जो पोजीशन वेक्टर है वो इधर है। बोलो, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। सही है। फिर देखते हैं हम, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। बोलो ऐसे ही तो होगा। फिर देखते हैं हम, तो क्या हो गया? ये इधर पोजीशन वेक्टर हो गया और इधर क्या हो गया? वेलोसिटी वेक्टर हो गया। सही है? पक्का? जब आपका पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो आप कैमरे को रोटेट करा रहे हो ना अपने आई से कैमरे को। बोलो समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ओमेगा तो है। अब एंगल रोटेट हो रहा है तो ओमेगा तो है, ठीक है ना। अब ओमेगा डिफाइन कैसे है? पॉइंट ये उठता है कि अब ओमेगा डिफाइन कैसे है। तो अब ढंग से समझेंगे, ठीक है। जनरल केस के लिए पढ़ रहा हूँ मैं। जनरल केस के लिए आपको ओमेगा डिफाइन करके दिखाऊंगा मैं। ध्यान से देखेंगे। लेट अस सपोज कि ये पोजीशन वेक्टर है और यहाँ तक उसका वैल्यू है आर का, और ये पार्टिकल इधर जा रहा है, v वेलोसिटी से, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर है, तो क्या होगा बेटा? इस वेलोसिटी के होंगे दो कंपोनेंट, एक ये और एक पोजीशन वेक्टर के पैरेलल। ध्यान से देखोगे चीज़ों को। सही है। तो अगर मान लो आर और वी में थीटा एंगल है, तो इधर क्या होगा? v का cos थीटा, और इधर क्या होगा? v का sin थीटा। मेरे को एक बात सिंपल सी बता दो, क्या v का cos थीटा, अभी डॉट बना दो इसको, है ना, क्योंकि रियलिटी में तो v खत्म हो चुका है ना, v का cos थीटा और v का sin थीटा में कन्वर्ट हो चुका है। तो v का cos थीटा एंगल बनाएगा या v का sin थीटा एंगल बनाएगा? v का sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक एंगल और टू चेंज एंगल। समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? तो इस इंस्टेंट पे हल्का सा एक आर्क की तरह बिहेव कर सकता हूँ मैं इसको, एक सर्कुलर आर्क की तरह बिहेव कर सकते हैं इस पॉइंट को। वी कैन ट्रीट दिस एज सर्कुलर आर्क, v sin थीटा के लिए। तो हम क्या बोलेंगे? ओमेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है बेटा, ये तो आप पढ़ चुके हो। यहाँ पर v कौन सा होगा? v sin थीटा होगा, और ओमेगा के लिए r क्या होगा? ये r होगा। दिस इज v। और आप बोलोगे इसको आज के बाद v परपेंडिकुलर अपॉन r। क्या बोलोगे इसको आज के बाद? v परपेंडिकुलर अपॉन r। जनरल केस के लिए मैंने आपको बताया ओमेगा कैसे डिफाइंड है। बोलो समझ में आई बात? बोलो बात समझ में आई आपको? यस, सभी बोलेंगे। v sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज एंगल
और v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज एंगल v sin थीटा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा जब हम लेते थे सर्कल में, प्योर सर्कल में याद करो, जब हम प्योर सर्कल में लेते थे v इक्वल टू आर ओमेगा, तो उस समय ये r होता था पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी होती थी इधर, तभी तो लेते थे v इक्वल टू आर ओमेगा। बोलो फिर जब यहाँ जाता था तो v इधर होता था और r इधर होता था। बोलो समझ में आ रही है ना। तो ये v और r हमेशा क्या होते थे, परपेंडिकुलर। तो v और r परपेंडिकुलर कब है, जब v sin थीटा के लिए r परपेंडिकुलर है या v cos थीटा के लिए r परपेंडिकुलर है, v sin थीटा के लिए r परपेंडिकुलर है। समझ में आई। तो v sin थीटा अपॉन r इक्वल टू ओमेगा बनेगा, v परपेंडिकुलर अपॉन r इक्वल टू व्हाट, ओमेगा। बोलो समझ में आई इतनी बात। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ओमेगा कि आप यहां से a टू b गए, आप a टू b जा रहे हो, देखो a टू b इधर जा रहे हो, मान लो इधर वाला मोशन पढ़ रहा हूं, इधर a टू b, तो ओमेगा बढ़ रहा है या ओमेगा घट रहा है, या ओमेगा सेम है या ओमेगा सेम है, कौन सा ऑप्शन ठीक है। ओमेगा घट रहा है a से b जाने पर, a टू b जाने पर, ओमेगा बढ़ रहा है, घट रहा है या सेम है। हाँ जी, ओमेगा बढ़ रहा है, घट रहा है या सेम है। बोलो समझ पाओगे इस बात को, समझाऊं। चलो मैं समझाता हूँ इस बात को। देखो यह है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, और वो भी और भी जबरदस्त होगा उसमें, ठीक है ना। चलो जनरल केस भी आपने पढ़ ही लिया है। खैर देखो ध्यान से देखो, मान लो आप यहाँ थे, ठीक है, आपका पार्टिकल इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ध्यान से देखो चीज़ों को, है ना। तो 1 सेकंड में कितना चला, 2 मीटर, यहाँ से यहाँ चला, मान लो ये 2 मीटर है, तो ये एंगल बन गया। ध्यान से देखो चीज़ को, एकदम ढंग से देखो, ये एंगल बन गया, सही है, θ1। फिर अगले 1 सेकंड में कितना चला, 2 मीटर, देखो जितना ही है उतना ही है, सही है। तो इसको इधर जोड़ दो। अगर कोई आपसे ये पूछे कि θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, θ1 बड़ा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी 2 मीटर है। अगर आपसे कोई पूछे θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है, तो आप बोलोगे θ1 बड़ा होगा, आगे जाते जाओगे और एंगल और छोटा होता जाएगा। अब अगले 2 मीटर के लिए ये θ3 है, ये और छोटा हो गया। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पक्का। तो 1 सेकंड में ही, हर 1 सेकंड में अब एंगल का जो स्वेप्ट है वो कम होता जा रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। एंगुलर वेलोसिटी विल गेट डिक्रीज। और समझ सकते हो आप, और एक तरीका है समझने का। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पहुँच गए आप, यहाँ पहुँच गए ऐसे, ये था r, ठीक है, ये था θ, पक्का। और ये जो मेरा पार्टिकल है ना, मेरा पार्टिकल चल रहा है इस पे v वेलोसिटी से। इसके 2 कंपोनेंट मैंने आपको पहले ही बताया, एक ये और एक ये। तो ये वाला कंपोनेंट तो एंगल बनाएगा, ये वाला कंपोनेंट तो क्या एंगुलर वेलोसिटी बनाएगा। तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है। तो इधर आ गया v का कोस थीटा और इधर आ गया v का साइन थीटा, पक्का, सही है। अब ध्यान से देखो मेरी बात, ध्यान से देखो मेरी बात, सुनो ध्यान से देखकर। ये r था ना, यहाँ पर देखें तो ये था v, तो यहाँ पर देखें, अगर इस पॉइंट पे देखें, एट ए एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, v अपॉन r, सिंपल। और एट बी पॉइंट पे देखें तो v बनेगा v कोस थीटा और r, ये r बनेगा अब, और ये r बनेगा अपॉन r कोस थीटा। तो बड़ा r बनेगा छोटू r बाय कोस थीटा, छोटू r बाय कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, कौन बड़ा है, ये कोस थीटा 1 से छोटा नंबर है, तो कोस स्क्वायर थीटा और छोटा नंबर है। तो ये नंबर और ये नंबर में कौन सा नंबर बड़ा, ओमेगा 1 बड़ा या ओमेगा 2 बड़ा, ओमेगा 1 बड़ा। तो यहाँ से यहाँ जाते हुए, यहाँ से यहाँ जाते हुए एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। एंगुलर वेलोसिटी विल गेट व्हाट, डिक्रीज। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। बोलो समझ में आई बात। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी।